प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइंस की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 18 कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। ये है 2 दिनांक की वर्कशीट और वर्कशीट का हेडिंग है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, एनिमल्स का मतलब है जानवर। तो जानवरों में कैसे हम मतलब जानवरों के बारे में, उनका पोषण, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, आज हम वो पढ़ेंगे। वो क्या खाते हैं, ठीक है। डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन है पाचन, इसको हिंदी में कहते हैं पाचन। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये पिक्चर है द गोट इज ईटिंग लीव्स। बकरी क्या खा रही है? पत्ते। The lion is eating meat. Lion खा रहा है मांस, मीट। The crane is eating fish. तो क्रेन क्या खा रहा है? मछली। अगर आप ध्यान से देखें तो बकरी ने खाए हैं पत्ते, लायन ने खाया है मीट और क्रेन ने खाया है फिश, मछली। अब कह रहे हैं Why do animals eat food? जानवर खाना क्यों खाते हैं? Why do they get their food? Sorry, how do they get their food? उन्हें अपना खाना कैसे मिलता है? How मतलब कैसे मिलता है, why मतलब क्यों खाते हैं। तो हम किस चीज के लिए खाना खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एनिमल्स खाना क्यों खाते हैं और हाउ डू दे गेट देयर फूड, और उन्हें अपना खाना कैसे मिलता है। Animals get their food from plants. बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है एनिमल्स को अपना खाना? प्लांट्स से, ठीक है, पौधों से। जैसे बकरी को मिला पत्ते, कहाँ से मिले? पौधों से। Either directly by eating plant, तो डायरेक्टली सीधे पत्ते या पेड़ों से जो खा लेते हैं वो हैं हर्बीवोरस, ठीक है। आज 3 जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, 3 टाइप के, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस, तो जो हर्बीवोरस है ये है जो पत्ते खाते हैं। कार्निवोरस जो ईटिंग एनिमल्स मतलब जो जानवर खाते हैं जैसे लायन। ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, जो पत्ते भी खाते हैं, जो एनिमल्स, वो प्लांट्स भी खा सकते हैं, वो एनिमल्स भी खा लेते हैं, तो वो हो गए ओमनिवोरस। एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हर्बीवोरस हो गए जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते, जैसे गोट, ठीक है, बकरी। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे लायन। ओमनिवोरस सम एनिमल्स ईट बोथ, जो पत्ते, प्लांट, पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, वो हो गए ओमनिवोरस। इसका एग्जाम्पल हो गया भालू, बेयर, ठीक है, ये हो गया बेयर। All organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. तो जितने भी organisms हैं, ठीक है, वो चाहे humans हैं, हम लोग हैं, पशु हैं, birds हैं या जानवर हैं, ठीक है, animals हैं, तो हम सबको क्या करना होता है? हमें खाना चाहिए होता है। क्यों? खाना इसलिए चाहिए होता है हमारी ग्रोथ के लिए। हम बड़े हो पाते हैं, हमारी हाइट में इंक्रीमेंट होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, या मेंटल ग्रोथ भी। आप अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आप फिजिकली भी फिट नहीं होंगे, मेंटली भी फिट नहीं होंगे। तो ग्रोथ, हमें हमारी ग्रोथ के लिए हमें खाने की जरूरत होती है। रिपेयर, अगर जैसे कोई लोग बीमार हो जाते हैं, या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, तो उनकी बॉडी रिपेयर, अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या रिपेयर कर पाएगी, ठीक हो पाएगी? नहीं। खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी के रिपेयर के लिए। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आप भागते हैं, खेलते हैं, क्यों? क्योंकि आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, तो आपकी बॉडी फंक्शन कर पाती है, आप चल पाते हो, मूवमेंट कर पाते हो यहाँ से वहाँ। अगर नहीं खाओगे तो क्या बॉडी की फंक्शनिंग हो पाएगी? नहीं। तो खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए।
ठीक है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, अब जो पोषण है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन हो गया पोषण। अब इंक्लूड क्या क्या जो पोषण हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो क्या क्या उसमें होना चाहिए? उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होने चाहिए। ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, आप किस तरीके से उस खाने को खा रहे हैं। आप सीधे निगल लेते हैं, चबा के खाते हैं, तो मोड मीन्स साधन, किस तरीके से खा रहे हैं, फूड का इनटेक कैसा है। और टाइम पे खा रहे हैं या आप जैसे सुबह, दिन में, शाम में, या आप कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उसका उसका यूज़ कैसे हो रहा है, जो खा रहे हैं वो बॉडी के लिए हेल्दी है भी कि नहीं भी। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स, बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, तो आप क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या है न्यूट्रिएंट। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आप किसी भी डब्बे को देखना, आप अगर कस्टर्ड का डब्बा लाती है मम्मा या किसी भी चीज़ का लाती हैं, उसके पीछे अगर आप कभी देखोगे तो उस पीछे डब्बे में लिखा होता है कि इतने अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इतने अमाउंट में इसमें फैट है, इतने अमाउंट में इसमें प्रोटीन है। हर डब्बे में लिखा होता है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी, क्योंकि हमें इनसे एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बट दीज components ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। लेकिन जो ये कंपोनेंट ऑफ फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ही मतलब बहुत जटिल, एक अलग तरीके का। जैसे क्यों है ये देखते हैं, क्यों है ये कॉम्प्लेक्स, क्यों है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस? क्योंकि हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली नहीं ले सकती, कैन नॉट बी यूज बाय बॉडी डायरेक्टली। बॉडी इसे डायरेक्ट नहीं यूज कर पाती है, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है? दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। अब देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन आपका क्या होता है? ऊपर बताया था मैंने आपको हिंदी में, पाचन। ठीक है, पाचन हो गया। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, अभी हमने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की बात की थी। तो जब इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आप कोई फूड खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो क्या रोटी को सीधे मुंह में रख के पेट में डाल लेते हैं? नहीं, उसको छोटे छोटे पीसेस पहले आप अपने मुंह में उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाते हैं, और फिर वो आपके स्टमक तक जाता है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो छोटे छोटे पीसेस आप बनाते हैं अपने माउथ में, वो किसके हेल्प से बन पाता है? आपके सलाइवा, आपके थूक की मदद से, है ना। फिर वो आपके टमी में जाता है। तो ये जो ब्रेक डाउन करते हैं हम उसका, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस, सरल पदार्थ में जो हम उसको उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, वो है डाइजेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट। इसका मतलब प्लांट कौन खाते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उन एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस। तो ऐसे 3 एनिमल्स का नाम लिखो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो जो हमारी गाय है, COWS काव, वो सिर्फ पौधे खाती है। फिर बफलो, ठीक है, भैंस, वो भी सिर्फ, उसको हम क्या देते हैं? प्लांट्स तो देते हैं, एनिमल थोड़ी देते हैं। काउ और बफलो एनिमल्स नहीं खाते। और गोट, GOAT, गोट, ये तीनों एनिमल्स प्लांट खाते हैं। अब नेक्स्ट है, मैं अब इसे हटा दूंगी ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख पाऊँ। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं आंसर। डैश एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स
आर यूज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज होते हैं। एंड प्रोटीन्स आर फॉर, प्रोटीन्स किस लिए यूज होते हैं। अब ये आंसर लिख रही हूँ तो ये हटा रही हूँ, आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। ये है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स, ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, डाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, जो ये है आप यहां से स्टार्ट करेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये आपका आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ, वाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स, अब एनिमल्स के लिए डाइजेशन क्यों चाहिए। तो आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं अपने फोर्थ का आंसर, और समझाते भी जाऊंगी साथ में। तो देखिए क्यों एनिमल्स के लिए डाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है, तो आंसर होगा डाइजेशन, ठीक है, पाचन। क्यों इम्पोर्टेंट है, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, TANT इम्पोर्टेंट, किसके लिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन, फॉर ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन मीन्स, अभी पूरा लिख के फिर समझाती हूँ। फॉर ब्रेकिंग डाउन, क्या ब्रेक करता है, अगर डाइजेशन मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि फूड का ब्रेक डाउन कर सके, फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सके। फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, फूड को ब्रेक करने के लिए डाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है। फूड को क्यों ब्रेक, किस में ब्रेक करते हैं, इनटू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनटू न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है। और उनको हम क्या कैसे यूज करते हैं, विच द बॉडी यूजेस, जो बॉडी यूज करती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। विच द बॉडी यूजेस, बॉडी इस्तेमाल करती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होता है, और क्या होता है, और जो रिपेयर के लिए, बॉडी के, बॉडी या सेल जो हमारे बॉडी के होते हैं उसके रिपेयर के लिए, ठीक है, जो एनिमल्स के, एनिमल सेल होता है उसके रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये था आपके फोर्थ का आंसर। अब कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। बच्चों ये रही आपकी वर्कशीट, अगर पसंद आई आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। बाय बच्चों।